अहिंसा। महाभारत तो अहिंसा से शुरू हुआ था, फिर भी हम उसे गीता ज्ञान की भांति क्यों लेते हैं? कुछ ऐसे ही अहिंसा 1986 में दार्जिलिंग में भी हुए थे, श्री सुभाष सिंह जी के नेतृत्व में। वहां पे लोग एक दूसरे को मार रहे थे, अहिंसा ही अहिंसा था। उसके बावजूद भी वहां पे शांति कायम हुआ और वहां पे रहने वाले, दार्जिलिंग पे रहने वाले लोगों को भारतीय होने का सबसे पहला हक प्रदान हुआ। आज वहां पे भारतीय लोग रहते हैं, दार्जिलिंग के लोग रहते हैं। गोरखा रेजिमेंट आज भारत की ताज है और वहां पे रहने वाले दार्जिलिंग वासियों ने इस देश भारत के लिए बहुत कुछ किया है और खुद को भारतीय शान समझते हैं, खुद को एहसान मानते हैं भारत के प्रति और खुद को भारतीय मानते हैं खुद से। और उसके बावजूद भी कुछ बेवकूफ मुट्ठी भर लोग कहते हैं कि दार्जिलिंग में रहने वाले लोग भारतीय नहीं है, बाहर से आए हुए हैं। कुछ दिन पहले सिलगुड़ी में भी किसी लोगों ने, बाहरी लोगों ने, या सो कॉल्ड खुद को बंगाली समझने वाले लोग गोरखाओं की बच्चियों को यह कहते हैं कि तुम प्रोस्टिट्यूट हो। ऐसे अवस्था में वहां के गोरखा थोड़े से अपनी यूनिटी दिखाते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। तब कुछ चंद भर सत्ता के आड़ में रोटी सेकने वाले मूर्ख रैली निकाल के कहते हैं कि अब दार्जिलिंग भी हमारा है, बंगालियों का है, बंगाल भी हमारा है, सिलगुड़ी भी हमारा है, संपूर्ण राज्य हमारा है, भारत में वही राज्य हमारा है। ऐसी नासमझ तो बंगाली कभी नहीं थे, क्योंकि मैं तो बंगाली लोगों को हमेशा इंटेलेक्चुअल्स और स्मार्ट देखता हूँ। और कुछ सो कॉल्ड शायद कोई दूसरे रिलीजन्स या रिलेशंस या आधार से सोचने वाले बेवकूफी ऐसे होंगे जो ये झगड़ों का माहौल बना रहे हैं। दार्जिलिंग के लोगों को बाहरी लोग कहेंगे, यहाँ पे भी नहीं, केवल सिलगुड़ी भी नहीं, भारत के कई जगह पे। फिर क्यों ना वहां पे 1986 की भांति आंदोलन होगा, क्यों ना लोग महाभारत रचेंगे। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कॉग्निटिव लेवल, साइकोलॉजी, मनस्थिति लोगों के ऐसे ही काम करते हैं। क्योंकि आज भी हम डार्विन्स की थ्योरी को भी अगर देखें तो कपड़े पहनने वाले एप्स बंदर ही तो है, जानवर ही तो है। मनस्थिति हमारे जानवर ही है यदि हम ऐसे भाषा और ऐसे जगह और आइडेंटिटी के लिए लड़ रहे हैं। फिर क्या फर्क है हमारे इंसान होने में या उस बंदर में? थोड़ा सा मनस्थिति में तो हम वैसे ही जानवर है। और जानवरों को समझाने के लिए जरूरी है कि लगाम, और लगाम का अर्थ होता है आंदोलन। 1986 के भांति जो सुभाष सिंह जी ने किए थे और कदाचित सही भी किए थे। श्री कृष्ण ने जो महाभारत किए थे वो सही था, अर्जुन ने जो संहार किया था वो उचित था, कर्ण ने जो पॉलिटिकली ज्ञान अर्जित किए वो भी सही था, और भीष्म की जो प्रतिज्ञा महाभारत के आधार से सच और सही था, भविष्य के लिए गीता ज्ञान था, क्योंकि आंदोलन जरूरी था 1986 के बाद। जानवर जब लोग होते हैं तो वहां पे लगाम की आवश्यकताएं होती है। मैंने भी 7 साल दिए रिसर्च में, क्वांटम फिजिक्स के रिसर्च में। द लॉजिकल थ्योरी ऑफ क्वांटम फिजिक्स के नाम से एक किताब है जिसमें मैंने ब्लैक होल्स के बारे में, ग्रेविटी के बारे में, रिलेटिविटी से ऊपर की सोच, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म्स, इन्फिनाइट्स थ्योरी और कई ऐसे रिसर्च के थ्योरीज को लिखे। तब मुझे ऐसा लगने लगा, भारतीय होने पे गर्व महसूस होने लगा, खुद को बुद्धिजीवी मानने लगा। और ये सारे धरे के धरे रह जाते हैं जब मैं लोगों को कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते देखता हूँ, खुद को वैसा ही बंदर महसूस करने लगता हूँ डार्विन की थ्योरी के जैसे। और मैं मजबूर हो जाता हूँ क्योंकि चंद लोग कहते हैं कि दार्जिलिंग वासी भारतीय नहीं है। फिर कौन है? कौन से वो मुट्ठी भर लोग हैं जिसे उतना संविधान के बारे में, लॉ के बारे में पता नहीं है? इसलिए मेरी आग्रह है श्री नरेंद्र मोदी जी से, देश के प्रधानमंत्री जी से, कि ऐसे लोगों का लगाम जरूरी है और इसका समाधान है गोरखालैंड। क्योंकि गोरखालैंड होते ही लोगों के मनस्थिति, बेवकूफ लोगों की मनस्थिति चुप हो जाएंगे, लगाम उन्हें मिलेगा और उन्हें समझ में आएगा कि दार्जिलिंग में रहने वाले लोग भारतीय हैं। क्योंकि भारतीय लोग तो एटलीस्ट ऐसा ही समझते हैं। आज नागालैंड में हो, सिक्किम में हो, लोग बाहर से जमीन नहीं खरीद सकते, व्यवसाय नहीं कर सकते, इजाजत लेना पड़ता है। पर दार्जिलिंग वासियों ने कभी ऐसा नहीं किया, सबको अपनाया, जमीन दिया, व्यवसाय दिए, यहाँ तक कि खुद की नौकरी भी बाहरी लोग आके वहां पे ले जाते हैं, फिर भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि हम गोरखाली भारतीय वासी है। भारत के लोग तो एटलीस्ट ऐसा ही समझते हैं। मैं गोरखाओं के हित में नहीं बोल रहा हूँ या किसी अन्य भाषाओं, बिहारी, बंगाली, मारवाड़ी, गुजराती या किसी को भी, पंजाबी, महाराष्ट्रियंस या किसी को भी बुरा कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। सब हम एक हैं।
जनगण मन हमारी एक है, हम भारतीय वासी हैं और दार्जिलिंग वासी तो खुद को सर्वश्रेष्ठ भारतीयों में से एक मानते हैं, तभी तो सबको इजाजत देते हैं वहां पे रहने का, व्यवसाय करने का, जिंदगी जीने का हक देते हैं, परिवार बनाने का, हाथ फैला के सबका स्वागत करते हैं। पर उसके बावजूद भी लोग ऐसी बेवकूफ़ी करने लगे दार्जिलिंग वासियों को, ताकि न समझे तो गोरखालैंड इसका हल है। प्रधानमंत्री जी को केवल एक साइन करना है और बताना है कि कल से गोरखालैंड गोरखालियों का है, दार्जिलिंग वासियों का है, इसलिए उन्हें भारतीय समझे। कदाचित ऐसी अवस्था में किसी बेवकूफ लोगों के मुंह में लगाम लग जाए और ऐसी बेवकूफी ना करें। इसीलिए तहे दिल से दोबारा प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि 1986 की भांति दोबारा आंदोलन या महाभारत की कगार वहां की लोगों की मनस्थिति पे न आए, इसलिए बहुत जल्द गोरखालैंड होना दार्जिलिंग पे यही हल है और बस गोरखालैंड ही हल है। एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है। सोचिएगा जरूर। जय गोरखा, जय देश, जय भारत।